सोनू। मूवी की शुरुआत में 6 साल का बच्चा जैक्सन दिखाया जाता है जो अपने एक क्लासमेट से बहुत ही प्यार करता है। अब एक दिन वो उस लड़की को एक मैरिज सर्टिफिकेट देके उस पे साइन करने को बोलता है और जब वो लड़की मना कर देती है तो वो उसको 2 मूवी टिकट देता है और बदले में उसकी वाइफ बनने को बोलता है और वो लड़की पेपर पर साइन कर देती है और टिकट्स को भी ले लेती है। लेकिन वो लड़की उन टिकट्स को लेके किसी और लड़के के साथ डेट पे चले जाती है। बताओ 6 साल की उम्र में धोखा मिल गया। हाँ, क्या आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है? कमेंट्स आपके लिए खुले हैं, जरूर बताइएगा। जैक्सन की 5 बड़ी बहनें होती हैं जो उसके लिए बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव हैं और उसका टूटा हुआ दिल देख के वो उसे लड़कियों से हमेशा बचाने की कसम खाती हैं। अब देखते ही देखते सीन को 15 साल बाद ले जाया जाता है जहां दिखाया जाता है कि जैक्सन बड़ा हो गया है और काफी हैंडसम भी है, पर उसकी बहनों की वजह से उसके पास बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं है। फिर हमें उसकी बहनों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसमें से सबसे छोटी बहन लिली है जो उसकी क्लास में है, दूसरी है वायलेट जो कि आर्चरी क्लब की मेंबर है और वो अक्सर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके जैक्सन से वो सब करवाती है जो वो करना भी नहीं चाहता, और तीसरी बहन कंप्यूटर हैकर है जिसका नाम हेवन है जो स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके अपने भाई जैक्सन पर नजर रखती है। दूसरी सबसे बड़ी बहन मेलोडी है, वो जिस स्कूल में जैक्सन जाता है वहाँ एक हाई स्कूल टीचर है, और आखिर में सबसे बड़ी बहन सारा है जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है इसीलिए सब उससे डरते हैं। उसके पेरेंट्स का बहुत टाइम पहले डाइवोर्स हो चुका है और वो सब बहनें और जैक्सन एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अब एक दिन स्कूल में जैक्सन उसकी सिस्टर की निगरानी में रह के बहुत ही परेशान हो जाता है और उसका फ्रेंड उसके लिए एक सूट बनाता है जिसमें जैक्सन कैमोफ्लेज कर सकता है। अब जैक्सन छुपने की कोशिश में गर्ल्स के शोवर रूम में पहुंच जाता है। एक नई लड़की जिसका नाम मैंग है उसको ढूंढकर उसको एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस में लेके जाती है, लेकिन जब तक जैक्सन की बहनों को पता नहीं चलता उसे मुसीबत में पड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्कूल के बाद वो मुरझाया हुआ घर वापस आता है, ये उम्मीद लिए कि उसकी दूसरी बड़ी बहन मेलोडी को एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ पता नहीं चलेगा, और जब कोई भी इस इवेंट के बारे में बात नहीं करता तो जैक्सन राहत की सांस लेता है। पर डिनर के टाइम मेलोडी कैजुअली उसे गर्ल्स लॉकर में पाए जाने को बोलती है और सबसे एल्डर सिस्टर सारा की तरफ देखते हैं जो गुस्से में लाल हो चुकी है, और अगले सीन में वो जैक्सन को घिसटते हुए नजर आती है और उसे उल्टा टांग के उससे पूछती है कि वो गर्ल्स लॉकर रूम में कर क्या रहा था, और जैसे कि उसकी बहनों ने उसे लड़कियों से दूर रहने के लिए बोला है ताकि उसका दिल न टूटे। हालांकि उनका तरीका थोड़ा एक्सट्रीम है पर वो जैक्सन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आज तक जैक्सन ने उसके व्यूज अपनी बहनों से कभी शेयर नहीं करे हैं और पहली बार वो बोलता है कि उसे एक लड़की को तो डेट करना ही होगा किसी न किसी दिन, और तभी सारा उसे चैलेंज करती है कि वो कोई ऐसी लड़की ढूंढे जो उसकी सिस्टर की एनर्जी से मैच करती है। अब ये काम तो थोड़ा मुश्किल है पर जैक्सन उस चैलेंज को लेने को तैयार है। अगले दिन जैक्सन एक बोर्ड बनाता है और उस पर लिखता है कि वैकेंसी फॉर गर्लफ्रेंड। तभी उसका दोस्त उसे एक नई लड़की मैंग से बात करने को बोलता है क्योंकि वो उस टाइप की लड़की है जो सबकी हेल्प करे, और उसी ने उसको लॉकर रूम में पकड़ा था। एक मोन्टाज मैंग को उन चीजों में हेल्प करते हुए देखता है जहाँ लोगों को रियलिटी में हेल्प चाहिए भी नहीं होती। अब जैक्सन उसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मान जाता है पर उसे लड़कियों से बात करने में थोड़ी हेजिटेशन होती है क्योंकि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसका दोस्त विंगमैन बन के मैंग के पास जाता है और उसे जैक्सन की सिस्टर्स के द्वारा उस पर किए गए टॉर्चर और वो सब बताता है जो उसकी सिस्टर ने उसके साथ किया होता है। अब ये सुनने के बाद मैंग को जैक्सन पर थोड़ा सिंपैथी होती है, वो जैक्सन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने जाती है पर उसे पास से देख के वो अपना इरादा बदल लेती है। तभी अचानक से कोई एक वाइल्ड बियर के बच्चों पे अटैक करने की अफवाह फैला देता है। अब जैक्सन एक हीरो की तरह एक्शन लेते हुए ऐसा दिखाता है जैसे वो सबको बचा रहा है। फिर पता चलता है कि वो बियर एक स्टफ्ड टॉय है और वो टॉय जैक्सन को स्टेयर से धकेल देता है और गिरा देता है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैक्सन उठता है और खुद को एक हॉस्पिटल बेड पे पाता है और उसके साइड में मैंग होती है। अब हालांकि प्लान उस तरह से नहीं काम कर रहा था जैसे वो चाहता था पर उसे मैंग के साथ और थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है और मैंग बोलती है कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है। तभी जैक्सन की 2 बड़ी बहनें वहाँ पहुंचती है और उसको खुद का ध्यान न रखने के लिए डांटती है। इस वजह से मैंग को गुस्सा आता है और उन्हें बस करने को बोलती है और वो दोनों बहनें शॉक में उसको देख रही होती हैं। तभी वो खुद को जैक्सन की गर्लफ्रेंड बताती है। अब ये सुनकर बीमार जैक्सन बड़ा ही सरप्राइज हो जाता है। घर पर जब उसकी बहनें उससे पूछती हैं कि क्या वो लड़की सच में उसकी गर्लफ्रेंड थी तो जैक्सन उन्हें हंसते हुए देखता है और कोई ठोस जवाब नहीं देता जब तक कि उसकी सबसे बड़ी बहन सारा नहीं पूछती। अब इस बात पे ना यकीन करते हुए कि उसकी एक दिन में गर्लफ्रेंड बन गई उसकी बहनें उसे उल्टा टांग देती हैं। तभी जैक्सन मैंग को अपनी पहली नजर का प्यार बताता है पर उसकी बहनें ये बात नहीं मानती और बोलती हैं कि वो फिर भी मैंग की एलिजिबिलिटी को टेस्ट करेंगी कि वो उनके भाई के लिए सही है या नहीं। अब अगले ही दिन वायलेट, लिली और मेलोडी ऐसे स्कूल में जाते हैं जैसे किसी जंग के मैदान में उतर रही हो। जब जैक्सन और मैंग साथ में होते हैं तभी वायलेट उन्हें एरो से शूट करने की कोशिश करती है पर जैक्सन एरो को रोक लेता है और मैंग ये चीज नोटिस करती है और उन्हें ऐसा करने पे क्रूर बोलती है और खरी खोटी सुनाती है। फिर वो सब एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। जब वायलेट का तरीका काम नहीं करता तो लिली स्कूल के सब हैंडसम लड़कों को ब्लैकमेल करती है कि वो सब जाके मैंग से डेट पे चलने के लिए पूछे ताकि वो जैक्सन को नापसंद करे, पर ये प्लान भी फेल हो जाता है और जैक्सन मैंग को उन लड़कों से दूर स्टेट से भगा के लेके जाता है। तभी वायलेट स्कूल के दूसरे कोने से उन्हें देखकर फिर से एरो शूट करने के लिए तैयार होती है पर इस बार वो गलती से हवा में फेंके गए एक एक्सप्लोसिव को शूट कर देती है जो खुशकिस्मती से किसी को हार्म नहीं करता। तभी हम एक आदमी को केमिस्ट्री लैब में देखते हैं जो और एक्सप्लोसिव बना रहा है। उसका मोटिव तो साफ है पर कहीं न कहीं वो मैंग को वायलेट से बचा लेता है। इस डिजास्टर के बाद हम जैक्सन और मैंग को टेरेस पे आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं। यहाँ जैक्सन को लगता है कि मैंग उसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही है। घर पर लिली और वायलेट शर्मिंदगी के साथ ये मानती है कि वो दोनों हार गई। तभी हेवन जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट है वो मैंग की रेपुटेशन को खत्म करने की सोचती है और वो स्कूल के सीसीटीवी से मैंग की रैंडम फोटोज उठाती है और उनको एडिट करके झूठ मूठ में बदल देती है
जिसमें ये दिखाया जाता है कि मैंग एक बहुत ही बुरी इंसान है, लेकिन उन फोटोज को इंटरनेट पे अपलोड करने से पहले ही पावर चली जाती है और हम देखते हैं कि जो आदमी केमिस्ट्री लैब में था वही उनके घर के बाहर है और उसी ने पावर कट करके मैंग को बचाया है, पर अभी तक उसके असली इरादे सामने नहीं आए हैं। अब घर में तीनों हारी हुई बहनें सेकंड ओल्ड सिस्टर मेलोडी के सामने झुकी हुई हैं और मैंग से छुटकारा दिलाने की रिस्पांसिबिलिटी को मेलोडी को देते हैं। अगले ही दिन वो मैंग को स्पोर्ट्स मीट पे चैलेंज करती है। वो स्टेयरिंग कंपटीशन और गोल्ड फिश कलेक्टिंग चैलेंज में आमने सामने हिस्सा लेंगी और दोनों कंपटीशन में मेलोडी जीत जाती है और मैंग को उसकी जगह दिखाती है। वो दोनों फाइनल राउंड में कम्पीट करने वाली है कि तभी सारा वहाँ पहुँचती है। मैंग को चैलेंज करने से पहले वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, फिर वो उसे हैमर थ्रो मैच के लिए चैलेंज करती है। उन्हें जितना हो सके उतना दूर एक हैवी मेटल बॉल फेंकना है और अपने यूनिक स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए सारा बॉल को हवा के बीचों बीच घुमा देती है और जब उसकी फेंकने की बारी आती है तो वो एक और बॉल को स्टैंड से उठा लेती है। हमें की को बॉल से गिरते हुए देखते हैं और ये रिवील होता है कि उसमें एक एक्सप्लोसिव है जो किसी भी टाइम फट सकता है। मैंग नोटिस कर लेती है और बॉल को सारा से छीन लेती है और उसे दूर फेंक देती है और जब वो एक्सप्लोड होती है तो सारा ये रियलाइज करती है कि मैंग ने उसकी जान बचाई है और वो मैंग को बहुत ही पसंद करने लगती है। अब ये देख के बाकी बहनें भी मैंग की इज्जत करने लगती हैं। फिर हम जैक्सन को फील्ड में भागते हुए देखते हैं और वो भगवान को मैंग को उसकी लाइफ में भेजने के लिए बहुत ही थैंक्स कर रहा होता है। अगले सीन में जैक्सन और मैंग को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाया जाता है। वो दोनों बहुत सारे डेट्स पे जाते हैं और देखते देखते वो दोनों एक फेक कपल से रियल कपल बन जाते हैं। जैसे जैसे वो एक दूसरे को जानते हैं वो उतना ही ज्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनकी एक रोमांटिक डेट पे वो एक खाली बीच पे जाते हैं और साथ में रात गुजारते हैं। अगली सुबह मजाक में लड़ाई करते हुए खेलते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। तभी दिखाया जाता है कि वो केमिस्ट्री लैब वाला आदमी उन पे नजर रखा हुआ है और उन दोनों को हक करते देख उसका तो खून खोल रहा है, पर वो उस टाइम कुछ नहीं करता। अब अगली सुबह सबसे छोटी बहन लिली और जैक्सन एक साथ हैं। लिली अपना लंच बॉक्स खोलती है जिसमें एक्सप्लोसिव होते हैं और उसके धमाके से पूरा स्कूल हिल जाता है। अब जैक्सन तो ठीक होता है पर बेहोश हुई लिली को होश में लाने के लिए सीपीआर दिया जाता है और खुशकिस्मती से ये बस एक केमिकल एक्सप्लोजन ही होता है और सभी ठीक होते हैं। मैंग जैक्सन और उसकी बहन को खतरे में देख ये अंदाजा लगा लेती है कि वो सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। जैक्सन उसके पीछे आता है और वो दोनों एक दूसरे के सामने भी आते हैं पर मैंग उसे इग्नोर कर देती है और ये बात भी कि वो कुछ देर पहले मर सकता था। मैंग का ये बिहेवियर देख जैक्सन बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता है और उसका दिल अब टूट जाता है, पर वो मैंग से अपनी गलती नहीं पूछता। अब असलियत में मैंग को जैक्सन और उसकी बहन के साथ हो रहे गलत घटनाओं का एहसास होता है और वो सोचती है कि ये तब से हो रहा है जब से वो उसकी जिंदगी में आई है और उसको लगता है कि वो उसकी लाइफ में बैड लक को साथ लाई है और जैक्सन से दूर रहने का फैसला करती है। अब जैक्सन उससे बात करने की सोचता है पर वो उसको बार बार इग्नोर करती है। अब एक रात शहर में बहुत तेज बारिश होती है। अब जैक्सन घर में है। जब वो न्यूज में देखता है कि स्ट्रीट फ्लड कर रही है उसे याद आता है कि जब उसने आखिरी बार मैंग को देखा था तो वो स्कूल में बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। वो एकदम से स्कूल की तरफ भागता है और देखता है कि बारिश की वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तभी जैक्सन उसे हक करता है और ये बोलते हुए कि फिर से सब पहले जैसा हो सकता है, पर तभी मैंग उसे पीछे धकेल देती है और जैक्सन को ये पता लगता है कि वो फिर से स्कूल ट्रांसफर कर रही है और वो चाहती है कि जैक्सन उससे दूर ही रहे। अब टूटे हुए दिल को लेकर जैक्सन बारिश में खड़ा रहता है। अगली मॉर्निंग उसे लगता है कि कोई पीछे से उसकी तरफ आ रहा है और वो सोचता है कि वो शायद मैंग है, पर वो वही इंसान होता है जो सारे धमाके कर रहा होता है और वो जैक्सन को बेहोश करके किडनैप कर लेता है। और उसी शाम स्कूल में एक पार्टी होती है और सब पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं जबकि मैंग एक कोने में चुपचाप बैठी होती है। लेकिन सारे सिस्टर जैक्सन के नाम मिलने पर बड़ी परेशान होती है और उसको ढूंढ रही होती है। उसको काफी ढूंढने के बाद उसका फोन कहीं आसपास मिलता है। तभी एक फायर वर्क होता है जिसके बाद एक अजीब मास्क पहना हुआ आदमी स्टेज पे जाता है और ये वही किडनैपर है जिसने जैक्सन को किडनैप किया है और अब उसने जैक्सन को एक रॉकेट से बांध दिया होता है और वो उस रॉकेट को उड़ाने को बोलता है। उससे रीजन पूछे जाने पर वो ऐसा क्यों कर रहा है वो बोलता है कि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही किसी से ज्यादा मिलता था और ना ही उसके कोई दोस्त थे। उसे मैंग से पहली नजर में प्यार हो गया था और वो हमेशा उसके आसपास ही रहना चाहता था। उसने मैंग को जैक्सन की बहन से बचाया पर फिर भी मैंग ने जैक्सन के अलावा किसी और से प्यार नहीं किया और इसीलिए अब वो यहाँ जैक्सन से बदला लेने आया है जिसने उसकी काफी खुशी छीनी है। मैंग और जैक्सन के कई दोस्तों ने रॉकेट को रोकने की कोशिश करी और उन्होंने वो रोक भी लिया था पर सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए और उड़ने से पहले जैक्सन कन्फेस करता है कि वो मैंग को कितना प्यार करता है। अब आखिरी में जैक्सन रॉकेट के साथ उड़ जाता है और एक्सप्लोजन में उसकी डेथ हो जाती है। अब अगले सीन में हमें मैंग को एक ग्रेव के सामने खड़ी हुई दिखाते हैं। वो वहाँ फ्लावर चढ़ाती है और ब्लेसिंग मांगती है। तभी जैक्सन फ्रेम में आता है और बताता है कि उसे तो बस लास्ट एक्सीडेंट में चोट आई थी और उसका हाथ टूट गया था, बाकी तो वो बिल्कुल ठीक है। फिर पता चलता है कि वो ग्रेव मैंग की मदर की होती है जो बहुत पहले मर चुकी होती है। लास्ट सीन में हम सिस्टर को आके हमेशा की तरह जैक्सन को परेशान करते हुए देखते हैं। और दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसे लगी एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।